नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। बस्ती शहर के मालवीय रोड पर किरण सर्जिकल के सामने बैरिहवा मोहल्ले में बेशकीमती जमीन को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। शुक्रवार को मामला काफी तनावपूर्ण हो गया जब दूसरा पक्ष पुलिस बल के साथ पहुंचकर जमीन पर कब्जा करने लगा। एक पक्ष का यह दावा है कि संबंधित जमीन पर उसका 50 वर्ष से कब्जा है। आरोप है कि पुलिस दूसरे पक्ष के साथ खड़ी है। पुलिस की मौजूदगी में दीवार गिराकर कब्जा करने की कोशिश की गई। एहतियात के तौर पर शुक्रवार से ही मौके पर पुलिस तैनात है, लेकिन एक पक्ष का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट की गई, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए और फायरिंग भी की गई, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज करने में टाल मटोल कर रही है। हमने पहले कहा था कि मामला करोड़ों की जमीन का है। पुलिस ने सूझबूझ से काम नहीं लिया तो खूनी संघर्ष हो सकता है और किसी की जान भी जा सकती है। स्थानीय नागरिकों और मीडिया रिपोर्ट की माने तो पूरे प्रकरण में रौता चौकी और कोतवाली पुलिस की भूमिका काफी संदिग्ध है। पुलिस की उदासीनता से नाराज महिलाएं अपने सहयोगियों के साथ कोतवाली परिसर में धरने पर बैठ गईं, जो देर रात तक जारी रहा। आरोप है कि 6-7 घंटा धूप में बैठे रहने के बाद भी पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी। अजिता त्रिपाठी पत्नी नीरज त्रिपाठी और पूनम त्रिपाठी पत्नी पंकज त्रिपाठी संबंधित मकान व जमीन को अपनी पुश्तैनी संपत्ति बता रहे हैं। इस मामले में कोई बड़ी घटना घटी तो पुलिस सवालों के जवाब नहीं दे पाएगी। फिलहाल आइए सुनते हैं धरनारत महिलाओं को। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया दस्तक, बस्ती, उत्तर प्रदेश। आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ऐसे वीडियो न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंचते रहें। नमस्कार। यहाँ पे कल आज सुबह से जो है 6 घंटों से हम लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे धरने को मजबूर होकर बैठे हैं। तो जो मालवीय रोड पे स्थित हमारा जो घर था उसको जोर ज़बरदस्ती से पुलिस फोर्स की मौजूदगी में भू माफियाओं ने आके जो है जेसीबी के साथ बगैर किसी लीगल नोटिस के उसको आके गिरा दिया। और जब हम लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की तो हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती हुई, हमारे साथ मारपीट हुई पुलिस प्रशासन के सामने, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और जब हम इसके विरोध में रात में धरने पे वहाँ पे बैठे अपनी जगह पे अपने घर के पास, तो वहाँ पे रात में हमारे ऊपर हमला होता है और हमें हमले में जो है फायरिंग होती है वहाँ पे और जो है पत्थरबाजी होती है हमारे ऊपर। जब हम वहाँ पे 112 के पास कॉल करते हैं तो 112 की पुलिस आती है। 112 की पुलिस खड़ी होकर वहाँ से एक तमाशा देखती है और अपनी गाड़ियों तक से नहीं उतरती है। तो जब हम 1090 पे कॉल करते हैं तब जब 1090 का कॉल जाता है तब उसके बाद फिर पुलिस अपनी गाड़ियों में से उतरती है और पुलिस की गाड़ियों के उतरने के बावजूद भी वहाँ पे फायरिंग चलती रहती है, फायरिंग वहाँ पे होती रहती है, जो है हमारे पर पत्थरबाजी होती रहती है पुलिस प्रशासन के सामने। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती। जब हम लोग जो है इसके खिलाफ वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं या कुछ साक्ष्य इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो हमारा फ़ोन जो है हमसे छीन लिया जाता है और हमें रात को 2 बजे जो है ज़बरदस्ती थाने में यहाँ पे लेकर आया जाता है और सुबह 5 बजे यहाँ से हमें छोड़ा जाता है। उस समय आपने कोई तहरीर दिया था यहाँ पे थाने में? जी, उस वक्त हम लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन दिया था। तो उस तहरीर के अकॉर्डिंग कोई कार्रवाई की गई? जी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब मैंने उसके विषय में पूछा कि वो जो मेरा एप्लीकेशन मैंने दिया था वो कहाँ गया, सर उस पर कुछ मुकदमा दर्ज हुआ, तो उसका कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है, कोई रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद नहीं। कह रहे हैं कि उस चीज़ का वो हमें कोई एप्लीकेशन प्राप्त नहीं हो, जैसे मैंने वो एप्लीकेशन यहाँ थाने में आके दिया था, फिर भी जो है कोतवाल सर ने आपके सामने बोला कि हमें कोई एप्लीकेशन प्राप्त नहीं हुआ। और तहरीर देने के बाद भी विपक्ष पार्टी को कोतवाल साहब ने नहीं बुलाया? हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। यहाँ तक कि अभी तक आज की डेट तक भी वो हमें लगातार धमकियाँ देते आ रहे हैं, हमें जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, हमारे परिवार को खत्म करने की धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है अभी तक पुलिस शांत है। कौन है वो लोग? कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? पप्पू मिश्रा, अनुराग श्रीवास्तव, कृष्णचंद्र श्रीवास्तव, प्रेमचंद्र श्रीवास्तव और उनके कुछ किराए के गुंडे और उनके ऊपर कुछ जो भू माफियाओं का हाथ है वो लोग। आज भी फायरिंग हुआ है क्या? नहीं, आज नहीं हुआ है। तो आज कोतवाल साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? आज हम पुनः दूसरी तहरीर लेकर के आए जी। जब उस तहरीर पे कोई सुनवाई नहीं हुई 6 घंटे तो आज पुनः फिर हम दूसरी तहरीर लेकर के आए और यहाँ पर 6 घंटे से बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे HSO सर नहीं है और जबकि अपने आवास में बैठे हुए हैं। हम लोगों ने उनको बोला कि जो है आइए हम आए हुए हैं, हमारी तहरीर ले लीजिए, सुन लीजिए, लेकिन
कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उनकी तरफ से। हम लोग फिर थक हार करके फिर हम लोग धरने पर बैठे। अभी आप लोग क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि जो मतलब जो लोग दोषी हैं जिन्होंने हमारे घर को गिराया उनके खिलाफ मुकदमा दायर हो। क्या नाम है आपको? अजिता त्रिपाठी। आपका क्या नाम? ठीक। 2-4 दिन पुलिस को बैठा के फिर वापस से जो है जो उन्हीं भू माफियाओं से वापस पुलिस प्रशासन मिलकर उससे कब्जा करवा सके। पुलिस हमारी रोजी रोटी छीन के कौन सा पुलिस को वहाँ पे बैठाया जा रहा है? वहाँ पे पुलिस को बैठाने का मतलब क्या है? जब वो हमारी आय का एकमात्र साधन है तो हमारी रोजी रोटी छीनने का क्या मतलब है? वहाँ पे जब पुलिस बैठी हुई तो उतने दिन हमारा घर कैसे चलेगा? लोगों को कहना है वहाँ पर फायरिंग की भी आवाज़ सुनी गई है। जी वहाँ पे फायरिंग हुई है, वहाँ पे जो है पत्थरबाजी हुई है, वहाँ पे हमला हुआ है और पुलिस के सामने फायरिंग हुई है। सारी चीज़ें पुलिस के सामने है, हमारे पास सबूत है हर चीज़ का। उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। अभी तक उन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। अब और जिन लोगों ने हमारे इलीगल तरीके से बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी लीगल नोटिस के हमारी बाउंड्री तोड़ी है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और हमारी बाउंड्री भी, हम चाहते हैं कि हमारी बाउंड्री भी जोड़ी जाए। अरे कहाँ का लिपने क्या लिपना पड़ना भाई? रेवेन्यू विभाग करती होगी, पुलिस नहीं करती लिपने पोतने का। इन लोगों ने कुछ नहीं किया और जैसे भी लगा कि इन लोगों ने 4-6 गुंडा मौके पर मौके तो 4 था। मौका तो ऐसा बना दीजिए आप लोग की 4 कोई गैस्टेड अधिकारी थे? मौका तो ऐसा बना दीजिए कि 4 थाने कोर्ट की थी और संबंधा एक्शन नहीं ली होती ना तो संभव था कि उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ नहीं। यहाँ पे बैठे हैं आप धरने पे, क्या मांग कर रहे हैं? आप उनको मार के मर जाए, वो आपको मार के मर जाए। ये तो कर रहे थे आप लोग। मिलना नहीं चाह रहा। कितनी देर से आप लोग यहाँ हैं? 7 घंटा हो गया सर हम लोग को बैठे। 7 घंटे। 7 घंटे से हम लोग यही कर रहे हैं और बुलाने पे कहने पे इतना फोन हम लोग किए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। चलिए आप आ गए, आप यही एप्लीकेशन यही काम पहले कर लिए होते। हेलो ये देखिए कल मेरा बड़ा खर्चा है। थाने में कहीं भी एक व्यवस्था हो, एक जो भी आएगा जो भी आता है तो आप दीजिए, चाहे वहाँ दीजिए। मामला थाने से ना होता है, थाने हम लोगों ने 30 तारीख के बाद मुझे 2 बजे में पकड़ के पुलिस लाई। उस समय भी हम लोगों ने 4 बजे किया था। वो कहाँ गया? आप लोग सूचना दिया है तब तक पूछ रहे आप लोग लगाए 112 सर ये हमारी ये लो भैया वीडियो देखो दिया भैया आप लोग